वेलकम टू यू ऑल। दिस इज़ नवीन सरोहा। आज का वीडियो मार्केट बड़ी शानदार कंप्लीट एसएल डे और बड़े दिनों में ऐसा दिन देखने को मिला कि कोई भी चीज़ परफॉर्म नहीं कर रही थी, कुछ भी परफॉर्म नहीं कर रहा था। मार्केट कंप्लीटली कंसोलिडेशन और ऑब्वियसली कल का वीडियो अगर किसी ने देखा होगा तो शायद कुछ बातें समझ में आएंगी। वीकली क्लोजिंग, सुबह भी मैंने मैसेज किया गूगल सीट पे कि वीकली क्लोजिंग है, मार्केट को यहीं पे रोकेंगे, ना ही नीचे जाने देंगे और ऊपर जाने का कोई चांस नहीं है। तो बेसिकली डाउन ट्रेंडिंग मार्केट थी। डाउन ट्रेंडिंग में बार बार गैप अप करके मार्केट को स्टेबल करना, मार्केट को गिरा देना, बार बार गैप अप करना। सो कहीं ना कहीं आप कंसेप्शनली समझिए कि बायर सेलर इस प्राइस पॉइंट पे आके बायर सेलर कंफ्यूज होना एक नेचुरल सा फैक्ट है। हाँ, सेलर के लिए आज प्रॉफिटेबल डे हो सकता था क्योंकि जहाँ भी उसने सेल किया उसको प्रॉफिट मिल ही जाना था, बट बायर के लिए आज कंप्लीट डे वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी। कल मार्केट अच्छा चला, परसों मार्केट अच्छा चला। देखिए कंटिन्यूसली मार्केट अच्छा चल रहा है, ठीक है, लेकिन वो आपको एक दिन आपको ऐसा दिखाएगा कि सब कुछ होगा उसमें। आज भी वही हुआ। अच्छा है, काफ़ी दिनों बाद ऐसी वीडियो बना रहा हूँ जिसमें कंप्लीट एसएल आपको दिखेंगे। बहुत रेयर टारगेट्स या बहुत रेयर, मतलब आज ब्रेक इवन रहना भी बड़ा मुश्किल था कि ब्रेक इवन ही कैसी तरह रहते। हाँ, होल्डिंग जरूर है। मंडे को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मंडे को मार्केट बड़ा गैप डाउन करे और जिस तरह गैप अप हुए हैं, मतलब कंटिन्यूसली बैक टू बैक 1% 1.5% के गैप अप हैं, कल का भी, परसों का भी, मतलब आज का भी। और इसी सिचुएशन में एक बड़ा गैप डाउन भी आए, उसके बाद मार्केट बुलिश जाए, बेरिश जाए, नो मैटर एट ऑल, बट एक्सपेक्टेशंस हैं। बैंक निफ्टी में, ओडीएम में आज हैज भी हुआ 200 के आसपास। बैंक निफ्टी ओडीएम में हैज हुआ 200 और प्राइस रेंज देख सकते हैं 170 160, दोनों में 40-40 पॉइंट जा रहे हैं। ठीक, तो मंडे को चेक करेंगे, नो इशू एट ऑल। और उसके बाद मार्केट में फिर दोबारा से 160 के आसपास एक एडजस्टमेंट हुई कि 160 के आसपास दोबारा से इवनिंग टाइम में वैल्यू आया। सिंगल नेकेड बाइंग में क्या हुआ? नेकेड बाइंग में अगर मैं बात करूं तो निफ्टी मॉर्निंग टाइम पे अगर मेरी एंट्री होगी तो यहाँ पे, क्योंकि एक का प्राइस डाउन और एक का अप, बेसिक जो कंसेप्ट है उसी कंसेप्शनल में, क्योंकि यहाँ पे प्राइस डाउन गया, डाउन क्लोज दिया 171 पे, उसका अपर क्लोज 282 पे। 282 बेसिकली SLT2 लेवल के ऊपर एक लेवल है हमारा हाई एंड रिवर्स। हाई एंड रिवर्स पे एग्जैक्टली क्लोज दिया और नेक्स्ट कैंडल ने शार्प मूवमेंट डाउन किया। नो मैटर, 281 पे स्टॉप लॉस हुआ और 281 का अगर मैं बात करूँ तो स्टॉप लॉस वैल्यू 281 260 20 पॉइंट का एसएल था, 260.85। सो यहाँ पे आपके 20 पॉइंट का लॉस हुआ। सो पहली ट्रेड लॉस मेकिंग ट्रेड, 20 पॉइंट का लॉस। देन आफ्टर मार्केट एग्जैक्टली क्लोज एट 192, मार्केट ने लो ब्रेक किया। SLT1 का एंट्री था, SLT1 पे रिवर्स हुआ। देखिए 930 से पहले अप एंड डाउन देखते हैं, 930 के बाद फिर आप सिंगल लेवल पे ट्रेड करेंगे, जो कि हमारा नाम है सिंगल लाइन ट्रेड, SLT, राइट। तो सिंगल लाइन पे ट्रेड हुआ। सिंगल लाइन पे ट्रेड होने के बाद 192 का क्लोज, 192 से 260। ओके, व्हाट इज आवर मिनिमम टारगेट? 30%, 192 इंटू 1.3, 249, 250 होना चाहिए था। मार्केट ओवरऑल बिल्कुल आपके सीक्वेंस में 260 और यहाँ पे आपका हाई -5% का ट्रेडिंग, यानी 25% आपको यहाँ पे मिला। वहाँ पे करीब 8% 7% का एसएल था और यहाँ 25% का गेन मिला। लॉट साइज चीज़ें वही मैटर करती है कि डिपेंड करता है कि उसमें क्या हुआ और इसमें क्या हुआ। वहाँ पे 20 पॉइंट गया और यहाँ 190 से अगर आपका एसएल में काउंट करूँ तो 190 माइनस मतलब 200 करीब 10-12 पॉइंट का वहाँ से कवर कर सकते हैं। तो 260 माइनस 150 145 245 माइनस 192 53 पॉइंट, वहाँ पे आपका 20 पॉइंट का, सो 30-40 पॉइंट का आपको इसमें प्रॉफिट देखने को मिल सकता था। देन आफ्टर दोबारा से फिर एंट्री मिला, 180 का एंट्री है, मार्केट हाई 213, 18 30% 54 पॉइंट होता है। फिर से एसएल हंटिंग हुई, लेवल था 177 और क्लोज भी अप्रोक्सीमेट वही है, 177 का एसएल था, 160 करीब 20 पॉइंट। फिर से एसएल गया, पोजीशन ब्रेक इवन, फिर से एसएल गया, कंटिन्यू एसएल, 1 एसएल 2 एसएल। देन आफ्टर अगर ये देखिए मूवमेंट नीचे 160 का 177 क्लोज गया तो 3 एसएल, यहाँ भी एसएल देखने को मिलेगा। सो ऑल आर स्टॉप लॉस। आज स्टॉप लॉस डे मैं बोल सकता हूँ।
मेरी वीडियोस में बहुत दिनों बाद आपको ऐसा लगा होगा कि कोई एसेट परफॉर्म नहीं कर रहे। एटीएम में थोड़ा बहुत मूवमेंट देखने को मिला, वहाँ 20% में अच्छा रिस्पॉन्स किया है, लेकिन ओटीएम में इस तरह के मूवमेंट में ओटीएम में कुछ नहीं मिलता, ये सबको पता है ओवरऑल। सो वहाँ पे प्रॉब्लम रहा। सो 3 एसएल हुआ, बैंक निफ्टी खत्म। बैंक निफ्टी में हैज है 200 और 160 का, मंडे के लिए होल्ड गया। सेंसेक्स में भी हैज हुआ, दोबारा एडजस्टमेंट के लिए भी मैंने बोला, और दोनों के दोनों फेल, दोनों के दोनों जीरो। सेंसेक्स में देख लेते हैं, देन आफ्टर उसका एक सेम हियर SLT के 1 SLT 2 के ऊपर, सेकेंड प्राइस क्लोज इज 79 विच इज आल्सो SLT 1। ये SLT 1 था, उसके बाद ये SLT 2 था, समवेयर अराउंड हियर। सेंसेक्स का SLT 1 179.85, SLT 2 179.85, 179.85। ओके, सो प्राइस गया, प्राइस नीचे गया और तीसरी कैंडल पे और यहाँ पे थर्ड कैंडल पे नहीं, थर्ड कैंडल पे नहीं गया, तो यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ 945 पे, बेसिकली 945 प्राइस SLT 1 के नीचे था, राइट। यहाँ पे भी सेम चीज़ हुई, स्टॉप लॉस हिट हुआ, मार्केट बैक टू बैक अंडर परफॉर्म। 945 पे वहाँ पे एंट्री हुई और उसका स्टॉप लॉस हुआ, देन आफ्टर क्लोज 79.20 लो चेक कीजिए 79.20 हमारा लेवल था, बाय एंट्री टू 77.10 नहीं सॉरी, बाय एंट्री 1 का मिड पॉइंट था। मार्केट सीधी क्रैश हो रही थी, दोनों के प्रीमियम डिके हो रहे थे, अच्छे खासे डिके हो रहे थे, स्पीड काफ़ी अच्छी थी, डाउन साइड गया, सेलर के लिए काफ़ी अच्छा दिन हो सकता था। 77.1, सो मार्केट हाई इज देखिए क्लोज इज 79.20, माई लेवल इज 77.1 विच इज बाय एंट्री मिड पॉइंट। अब 79 से मार्केट हाई 139, 80 इंटू 1.3 104, 30% होना चाहिए था 104। सो आपको यहाँ पे नेकेड बाइंग में हाई इज 140, करीब 24 पॉइंट का, 24 पॉइंट का था, बट अप्रोक्सीमेट आपको प्लस 24 अगर इसमें और करूँ तो आपको 128, हाई 140, राइट, और उसमें से भी फिर 12 पॉइंट प्लस 12, 70% का नेट प्रॉफिट इसमें देखने को मिला। 70% था, लोअर वैल्यू थी, 70% था, देन ट्रेलिंग किया, जितना भी ट्रेलिंग आपका चल पाया वो ब्रेक डाउन हुआ, राइट। सो 70 हाई -5% अप्रोक्सीमेट वो कट ऑफ होगा। सो उस कंडीशन में एक इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट देखने को मिला। देन आफ्टर यहाँ पे क्लोज हुआ 44 पे, 44 से हाई 55, 4 दिया 12, 10 पॉइंट ही मिले। और क्लोजिंग अगर मैं बात करूँ इसका, सो 35 समथिंग, 35.95, और मेरा क्लोजिंग यहाँ 35.65, राइट। 35.65 से 30% होता है, बट यहाँ पे नहीं, और एक छोटे छोटे स्टॉप लॉस आपके देखने को मिले। सो इसमें इस वैल्यू में आपकी पोजीशन कहीं ना कहीं ख़राब नहीं होती नेकेड बाइंग में। 30 यहाँ 70% के आसपास गया मार्केट, तो 70% में से 50-60 वट एवर यू बुक्ड, सो उसमें आपको आराम से आपको करीब 50 पॉइंट 40 पॉइंट मिल जाते हैं, और यहाँ पे फिर आपके छोटे छोटे एसएल चले जाते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू था 31 का, लो 31 था, क्लोज 44 था। सो 44 माइनस 10% विच इज़ 12% भी करेंगे तो 5 पॉइंट यहाँ पे और 5 पॉइंट यहाँ पे, दोनों तरफ स्टॉप लॉस हुआ। बट ये पोजीशन यहाँ पे पहला जो स्टॉप लॉस हुआ था, उस स्टॉप लॉस की कमी यहाँ पे इसने पूरी कर दी। और फिर सी की तरफ देखते हैं। सी में विच इज़ नॉट टच 49.30 का था। अगर ट्रेड किया हो, जैसे मैं बोलता हूँ कि 10-20 पैसे पे ट्रेड अगर प्रॉब्लम होती है तो कर सकते हैं। 55 से हाई वाज 84, 55 से 84, 70। सो बेसिकली 6 पॉइंट का 10% है, तो 6 पॉइंट फिर से जोड़ें और 84 को देखें, 6 और 6 12, अगर 12 पॉइंट और जोड़ दें तो करीब करीब आपको
40% के आसपास मार्केट गया, 40 में से 35, 30 वट एवर यू बुक, और सेकेंड अटेम्प्ट में फिर से 51, हाई इज 65, 51, 65, 9 पॉइंट यहाँ पे एक एसएल हुआ। वही एसएल कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी एसएल हंटिंग हो रही थी ऐसे, और यहाँ पे 12-13 रुपये से ये हीरो जीरो ट्रेड था। हीरो जीरो में मिला 13 से क्लोजिंग है 12 रुपये 50 पैसे, क्लोजिंग यहाँ पे 16 रुपये, और क्लोज यहाँ पे देखें 14 रुपये 75 पैसे, 14 रुपये से 28 रुपये। 100% बिल्कुल गया, लेकिन 100% का हमारे पास कंसेप्शन है 50% के बाद आप ट्रेल कीजिए, 25% का स्टॉप लॉस, उसमें 30% का स्टॉप लॉस रहता है, और 50% के ऊपर जितना भी ट्रेल कर पाए कीजिए हीरो जीरो को, या फिर 50% का एसएल और 300% का टारगेट फ्रॉम द लेवल था 9 रुपये कुछ पैसे का, सॉरी 13 रुपये 15 पैसे का, 139 का टारगेट एक्सपेक्टेड था अगर कोई 50% स्टॉप लॉस के साथ काम करता है। बट अगर कोई 25-50 की रेशियो में करता है, दो कंसेप्ट है, 25-50% उसके बाद ट्रेडिंग। सो 50% वाले आज प्रॉफिट में रहे हुए इसमें, इस ट्रेड में, या फिर जो भी यहाँ पे जो एसएल कटा वो इसको कवर किया होगा। हेज इसमें भी रहा, टोटल जीरो रहा। 120 का हेज था। बैंक एक्स का हेज 200 रुपये का था, सेंसेक्स का 115 का था, और 115 से फिर उसके बाद मैंने मैसेज किया ड्यू टू वीकली क्लोजिंग में भी प्राइस एंड रेंज तक नॉट ब्रेक ओपनिंग कैंडल हाई लो एंड मे बी वीकली क्लोजिंग शो अप मंडे गैप डाउन इफ सेम प्राइस तक एट बुलिश प्रीमियम एग्जॉस्ट बिकम्स टू जीरो। सो जो भी हमारा प्रीमियम था वो मार्केट को बुलिश रखने के मार्केट को ऊपर ही रखने का एक चांसेस मुझे सुबह ही दिख रहा था कि मार्केट को कहीं नहीं लेके जाएंगे, ऊपर जाने के चांसेस भी रेयर हैं, और नीचे लेके नहीं आएंगे बिकॉज ऑफ वीकली क्लोजिंग। सो वीकली क्लोजिंग शुड बी बुलिश। ये ऐसा अक्सर होता है, आप जाके एनालिसिस कर सकते हैं पुराने उसमें, मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं यूज़ की है, सो आप उसको देख सकते हैं। सो सेंसेक्स में हमारा 115 टोटल लॉस्ट, अप्रोक्सीमेट नॉट अप्रोक्सीमेट विच इज 230-240 पॉइंट लॉस्ट टुडे। दिन 16 डे है आज, 15-16 डे है, तो टोटल मिला के ठीक है आज का 4th डे एक्सपायरी में। और बाकी अभी हमारे पास टाइम बाकी है मंडे का बैंक एक्स और सेंसेक्स दोनों की, बैंक एक्स और बैंक निफ्टी दोनों की वैल्यू हमारे पास पेंडिंग है, तो बैंक एक्स को और बैंक निफ्टी को हैज देखेंगे। बैंक निफ्टी का भी हैज है, जिसने वो किया हो तो वहाँ पे सेंसेक्स और बैंक एक्स 200 रुपये सेम एज बैंक निफ्टी। तो बैंक एक्स और बैंक निफ्टी के प्रीमियम दोनों के दोनों हम यहीं छोड़ते हैं, मंडे को देखा जाएगा, क्योंकि मंडे को देखिए बैंक निफ्टी में अभी हमारे पास टाइम है, बैंक निफ्टी को कहीं तक भी लेके जा सकते हैं, नो इशू। बट बैंक एक्स की एक्सपायरी मंडे की है, सो मंडे वी विल फाइंड आउट। अगर उसमें हमारे ये 230 पॉइंट 240 पॉइंट का लॉस है तो उसमें रिकवर होने के चांसेस हैं। देखिए हैजिंग में और कॉन्फिडेंस तो किसी में नहीं रखना चाहिए चीज़ों में कि हाँ हम तो 100% विनर हैं, चीज़ें हैं। बाकी जिस एक्यूरेसी के साथ हम ट्रेड कर रहे हैं वो एक्यूरेसी भी आपको ऑप्शन बाइंग में इम्पॉसिबल सा थॉट प्रोसेस है, नहीं मिल पाएगी। और आप इस बात को समझ लीजिए कि अगर एक दिन 2 दिन आप फ्लैट लोड में, जैसे आप 3 सिंबल थे या 2 सिंबल थे, अगर आप फ्लैट लोड में जो भी आप लोड करते हैं कंटिन्यूस ट्रेड करेंगे, मतलब एक हैजिंग के लिए आप एक पर्टिकुलर अमाउंट रखिए और एक नेकेड बाइंग के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट रखिए, अलग अलग सेपरेट करके, तो दोनों को डिस्टर्ब ना हो, ना प्योर नेकेड बाइंग में और है उसमें प्रॉब्लम आए, और ना ही आपको हैजिंग में इशू है। सो हैजिंग की एक्यूरेसी पूरा महीना मैं लाइव वीडियोस में हूँ, पूरे महीने के लिए 22 ट्रेडिंग डेज अप्रॉक्सीमेट, जितना भी ट्रेडिंग डेज हमें मिलेगा उतने ट्रेडिंग डेज में हम देखेंगे कितने दिन कंप्लीट प्राइस लूज करता है। देन आफ्टर देखिए छोटे छोटे प्रॉफिट निकालना इज नॉट अ बिग डील। और सेंसेक्स में लो 133, समवेयर अराउंड 115 के आसपास, 115 ये सेंसेक्स का है, ठीक है। सो हैज मिला टाइम से मिला, लेकिन आज कंप्लीट जीरो, ठीक है। चलिए बैंक एक्स में चलते हैं। बैंक एक्स भी आज होल्ड रहा, लेकिन बैंक एक्स में कहीं ना कहीं नेकेड बाइंग प्रोबेबली गुड। सब में पहली उसमें ट्रेड में लॉस 160-222 का SLT1 क्लोज 161, प्राइस रीच किया यहाँ पे कहीं, राइट। बट बिफोर दैट लेट मी चेक
कंसेप्शनली हुआ क्या है वो दिखा देते हैं। इसको 225 कीजिए। ओके ओके ओके, यहाँ कोई ट्रेड नहीं मिला, एग्जैक्टली वहीं पे ट्रेड मिला 240 पे और एसएल हिट हुआ। देन आफ्टर क्लोज इज 198 से 219। सेकेंड एसएल के चांसेस भी 930 के बाद का लेवल है, तो बैक टू बैक 2 एसएल देखने को यहाँ पे मिले। अपर लेवल से ट्रेड होगा जो भी होगा। 2 एसएल वहाँ पे हुए और यहाँ पे 161 पे जब वो एंट्री वहाँ पे मिली है तो बेसिकली प्राइस ये रेंज कर रहा था और ये रेंज पे यहाँ पे भी एंट्री मिला आपको। एंट्री 134 से मार्केट हाई 174, ये अच्छा चला। 134 से मार्केट प्राइस इज 216। 134 से ऑलमोस्ट 80% 90% का मूवमेंट आया। ट्रेलिंग आपका जहाँ भी कटे हुआ आप देख सकते हैं। और देन आफ्टर फिर से ट्रेड आया है, वहाँ पे 3 एसएल हो गए। वो एसएल की मैं कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा। यहाँ पे आपको वो अगर गेटिंग नेट प्रॉफिट की बात करें 216 और ये है 135। सो करीब करीब 80-90 पॉइंट का मूवमेंट था। 80-90 पॉइंट में आपने 30% निकाला, 40% निकाला, सो डिपेंड करता है। तो 40 पॉइंट तो मिनिमम आपका होता ही है कि 40 पॉइंट के बाद आपका ट्रेलिंग होगा वो हिट होगा कि नहीं। और देन आफ्टर यहाँ पे 136 पे दोबारा ट्रेड, 136 से हाई 161, 136 इंटू 1.3 160 नहीं हुआ, 136 161 176 आपको टारगेट चाहिए था 136 से, राइट। सो वो टारगेट नहीं हो पाया। देन आफ्टर मार्केट केम बैक डाउन और फिर से एक ट्रेड आया। स्टॉप लॉस मैं आपको दिखा देता हूँ। 130 का स्टॉप लॉस क्या था। सीधा सीधा यहाँ पे 12-13 पॉइंट यहाँ पे जाता है और 3 ट्रेड में वहाँ पे ज़्यादा जाएगा, वो आपको देखने को मिल जाएगा। 95 से हाई 122, 95 इंटू 1.3 123, ये अप्रॉक्सीमेट सेम था। सो यहाँ पे कोई चांस नहीं है कि कोई भी ट्रेलिंग ना करे। सबको पता है कि 27% से 30% के बीच में अगर मार्केट कहीं आपको रेजिस्टेंस ले रहा है तो वहाँ पे आप अपना ट्रेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं इमीडिएटली बेसिस पे। सो 27% और 30% नॉट अ बिग डील, और ₹1 का डिफरेंस था वहाँ पे। तो ये कोई रेयर केस है कि वहाँ पे आप ट्रेलिंग स्टार्ट ना करें, 5% का स्टॉप लॉस ना लगाएं, सेफ ना हो। और इस तरह की मार्केट में जब कंप्लीट डे कंसोलिडेशन है, सो एक स्टॉप लॉस यहाँ पे और 2 स्टॉप लॉस वहाँ पे, बैक टू बैक। यहाँ पे स्टॉप लॉस हुआ, यहाँ पे स्टॉप लॉस हुआ। तो वैल्यू अगर मैं काउंट करूँ तो क्लोजिंग वैल्यू 240, 10-12% का फ्लैट, 24 पॉइंट, यहाँ पे 40 पॉइंट। यहाँ पे अगर दोबारा बात करूँ 200 से 20 पॉइंट, 24, 25, 20.45। यहाँ पे आपको 40-50 पॉइंट आराम से देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि मार्केट का मूवमेंट 80-90 पॉइंट थे, तो कहीं से 40-50 पॉइंट का प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, राइट। आपने किया भी होगा। और जिन लोगों को पता है कि वहाँ पे ब्रेक इवन, तो कुछ प्रॉफिट ऑलमोस्ट इक्वल है दोनों चीज़ें। 45 यहाँ पे 80-90 पॉइंट तक अगर आप नहीं वेट कर पाए, 40-50 पे भी किया, तो दोनों का लॉस इक्वल हो गया, विच इज़ अ ब्रेक इवन, राइट। उसके बाद फिर से ट्रेड में अगर देखें तो यहाँ पे एक एसएल यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है 164, 16-17 पॉइंट का स्टॉप लॉस, यानी 18 पॉइंट का भी अगर आपने स्टॉप लॉस लगा हुआ तो नो मैटर एट ऑल। यहाँ पे फिर से लॉस में आए, यहाँ पे भी एक लॉस ट्रेड है। ये प्राइस है 136 का, ₹15 का एसएल, तो ₹30 के अभी लॉस में चल रहे हैं दोनों में, 30-35 पॉइंट के। देन आफ्टर ट्रेड आया करीब करीब लो वैल्यू 132, 130, माई लेवल इज 130 और लो वैल्यू इज 137। यहाँ कहीं ट्रेड आया, लो 127, क्लोज 136, 136 से मार्केट हाई 199। दोबारा से आपको प्रॉफिट देखने को मिला, जो कि वहाँ पे 35 पॉइंट लूज़ किए थे। 136 इंटू 1.3 199 है, तो नो प्रॉब्लम है, 176। और फिर से आपको +13 189 और हाई, व्हाट इज़ द हाई, 190 +30, 50% के आसपास मार्केट 48-47% मार्केट रन किया। 48-47 में से जो भी आपका लगा, तो लेकिन ये 35 पॉइंट जो आपका लॉस हुआ है वो परफेक्टली आपका रिकवर हो गया।
सो कोई बहुत बड़े लॉस में नहीं है कि ऐसा किया जाए कि या तो कंप्लीट एसएल हंटिंग होती रही या एसएल हंटिंग होती रही। बैंक एक्स में ब्रेक इवन है, 100% ब्रेक इवन है। हेज पोजीशन यस बैंक एक्स में भी है और बैंक निफ्टी में भी है, दोनों की पोजीशन को मंडे को देखेंगे। बट सेंसेक्स इज लूज अप्रोक्सीमेट 240 पॉइंट्स बोथ साइड, दोनों के दोनों प्राइस जीरो। और अभी बैंक निफ्टी में थोड़ा सा इश्यू है, तो एक बार वीडियो को रिपीट करके फास्ट फॉरवर्ड करके जैसे भी देखना चाहें देख सकते हैं, आपको कंप्लीट प्रोफाइल मिल जाएगी। बड़ा लॉस कोई भी नहीं है। बैंक एक्स में कंप्लीटली ब्रेक इवन कह सकते हो, 35 पॉइंट का लॉस और यहाँ पे फिर से 40-50 पॉइंट आपको मिल रहे हैं। तो और ये पोजीशन भी जब भी आया है तो उस कंडीशन में भी 95 हाई 122, 95 से 122 ये भी प्रॉफिट का ट्रेड है। तो कहीं ना कहीं आपको कुछ पॉइंट मिले हों या आपका ब्रोकरेज निकला हो, जो भी मिला हो, लेकिन इसमें लॉस बैंक एक्स में कोई सिंगल पैनी का लॉस नहीं है। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा देखने को देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में कहाँ कहाँ एसएल हुए। और ऑब्वियसली 180 से 213 एक एसएल यहाँ पे है, 2 एसएल और उसके बाद ये भी एसएल ही है 184 से मार्केट हाइज 208, 3 एसएल एक ही ट्रेड विन किया है। तो 200 से लेके 200 से लेके 260 ये एग्जैक्टली 30% है, राइट, ये 30% है। तो करीब इसमें 192 से 260 तो आपको 50-60 पॉइंट इसमें मिल गए। और यहाँ पे आपके 25 यहाँ पे बात करें तो एग्जैक्टली 282 है, तो 10% का भी हुआ 35 पॉइंट। देन आफ्टर 20 पॉइंट, मैं सीधा 10% कर रहा हूँ, जो एक्सेल में स्टॉप लॉस है उसको आप मेजर कर लीजिएगा। 55 और फिर यहाँ पे 200 का 18 पॉइंट का है, तो 55 70-80 पॉइंट का इसमें लॉस है। और यहाँ पे आपको 60 पॉइंट, देन आफ्टर यहाँ पे देखें 180 से हाई 203, ये भी एक स्टॉप लॉस है, ठीक। तो यहाँ पे अगर टोटल अप्रोक्सीमेट 180 से फिर से 18 तो 70-80 पॉइंट, यानी मैं इसको तीनों को एसएल कंसिडर कर रहा हूँ, 1 2 3 30 पॉइंट 20 पॉइंट 20 30 50 70, देन आफ्टर हियर आल्सो 180 से हाई 207, 30% नहीं होता। 40 में 30% का ही कंसेप्शनल रखेंगे, वही है। जो लोग नए हैं उनको भी 30% का ही वो वैल्यू है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ इस ट्रेड में आपको 50-60 पॉइंट, तो उसमें ट्रेलिंग लगा के 40-50 जो भी मिला हो, तो करीब आप 30 से 40 पॉइंट के लॉस में हो सकते हैं। वो आपकी स्ट्रेटेजिकली जो आपकी वैल्यू रही हो, मेरे हिसाब से आप इसमें 30 पॉइंट से 25-30 पॉइंट से ज़्यादा के लॉस में नहीं होने चाहिए। लोड साइज आपका मैटर है, लोड साइज मनी मैनेजमेंट चीज़ें हैं, वो सब आप देखिए। बैंक निफ्टी 30-40 पॉइंट लॉस, बैंक एक्स कंप्लीटली ब्रेक इवन और लिटिल बिट प्रॉफिट, ब्रोकरेज कवर हो जानी चाहिए। अगर आपने कोई मिस्टेक की है तो ध्यान से दोबारा चार्ट को देखिए। अभी बैंक निफ्टी बैंक एक्स अवेलेबल है। सेंसेक्स में जीरो हुआ, सेंसेक्स में कोई बात नहीं करते। सेंसेक्स में इंटरडे ट्रेडिंग ठीक हुई, वहाँ पे कोई ऐसा लॉस नहीं हुआ कि नेगेटिव बाइंग में उसमें कोई इशू हुआ होगा। तो ओवरऑल मार्केट इतने बुरे बिहेवियर के साथ भी मार्केट इज नॉट गिव्स अस बिग लॉसेस। और बाकी एक बार खुद से एनालिसिस कीजिए। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ। कल को नया टॉपिक तो बिल्कुल नहीं है, मंडे से कुछ एक चीज़ें हैं स्टार्ट कर रहे हैं हम। एक हैजिंग हमने बहुत पहले, 1 क्वार्टर पहले हमने एक हैजिंग स्टार्ट की थी HNI क्लाइंट के लिए, चीज़ों के लिए, उन लोगों के लिए चल रही है, लेकिन हम अपना भी स्टार्ट दोबारा से कर रहे हैं। रीज़न बीइंग कि सारे अल्गो बंद हो गए थे। API पेड, जरूदा का पेड API में भी कुछ श्योर नहीं है कि टाइम से ट्रेड जा पाएगा कि नहीं। सेबी के कुछ रिस्ट्रिक्शन आ गए थे, दैट्स वाई वी आर नॉट कंटिन्यू विद द लाइव ट्रेड्स एंड ऑल। सो वो सिर्फ क्लाइंट पोर्टफोलियो में ही चल रहे हैं कि जिन लोगों के पोर्टफोलियोज थे, जिन लोगों को दिया गया था, उन्हीं के पोर्टफोलियोज में अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। बट आई एम नॉट एबल टू शेयर एनी प्रॉफिट लॉस ऑफ माई क्लाइंट्स। और किसी का भी देखिए, कोई भी नाम डिस्क्लोज करना या यूट्यूब पे किसी का नाम डिस्क्लोज करना या किसी के प्रोफाइल के ऊपर मैं कहूँ कि ये मेरे स्ट्रेटजी से काम हो रहा है, तो वो एक गलत चीज़ है।
तो आप ध्यान दीजिए और बड़े आराम से पेशेंटली आप काम कीजिए। मंडे को मार्केट जैसा होगा वैसा बिहेव करेगा। मंडे को एक्सपेक्टेड एज इट इज है। अगर मार्केट इसी रेंज में खुला या दोबारा से गैप अप हुआ तो मार्केट फिर से ऐसा ही परफॉर्म करेगा। ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। हैप्पी वीकेंड ऑल ऑफ यू। बाय बाय।